क्या होगा जब नजर से नजर मिलेगी? क्या होगा जब हाई कमान के सामने सच बोलना होगा, अपनी गलती की वजह बतानी होगी? क्या होगा जब हाई कमान के आगे ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखनी होगी? क्या होगा मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप तकनीकी दहाड़, मैं हूं आपके साथ होम पांडे। जो शुरुआत में मैंने लाइन कही, पंक्ति कही कि क्या होगा जब नजर से नजर मिलेगी, तो उसी पर हम बात करें। देखिए, हरियाणा में जो है कुरुक्षेत्र में पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर यानी कि ट्रेनिंग कैंप चलेगा 10 दिन का, 13 जनवरी से 22 जनवरी तक ये चलेगा। इसमें उत्तराखंड और हरियाणा के तमाम जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। हरियाणा के लिए लम्हा खास क्यों है, ये मीटिंग खास क्यों है? क्योंकि देखिए, हरियाणा में 11 साल बाद संपूर्ण संगठन तैयार हुआ कांग्रेस का, जिसमें कि 32 जिला और शहरों के मुख्य इकाइयों के जिलाध्यक्ष बनाए गए। एक मुद्दा जो कि हमेशा से कांग्रेस को घेरे हुए, खासकर हरियाणा में, वो है गुटबाजी का। चुनावों के बाद तो और गुटबाजी देखने को मिली, लेकिन संगठन को लेकर बार बार बात आ रही थी संगठन बनेगा, संगठन बन भी गए, लेकिन उसके बाद भी गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन कांग्रेस अब अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगी है। राहुल गांधी ने ये पहले ही कहा है कि अब हम ब्लॉक लेवल तक बिल्डिंग करेंगे। ब्लॉक लेवल यानी कि सबसे निचला स्तर, सबसे जमीनी स्तर, ग्राउंड लेवल से जुड़ा। तो ब्लॉक लेवल तक हम जो है नेताओं को नियुक्त करेंगे। तो ऐसे में एक संगठन तैयार है। अब ये जो प्रशिक्षण शिविर होगा, इसमें एक नई कार्यकारिणी का गठन होगा। इसमें 31 सदस्यों की जो है समिति बनाई जाएगी जिले की, जिसमें कि आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष होगा, फिर 4 उपाध्यक्ष होंगे, एक संगठन महासचिव होगा, 8 महासचिव होंगे, फिर एक कोषाध्यक्ष होगा और फिर 16 सचिव होंगे। 31 सदस्य समिति जिले की बनाई जाएगी। ये इसलिए है, इसकी वजह सूत्रों ने बताई है कि कांग्रेस हाईकमान ये चाहते हैं कि जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्हें मौका मिले और वो अपने आप को पार्टी से जुड़ा हुआ पाए। रही बात इस प्रशिक्षण शिविर की, तो इसमें जानकारी है कि राहुल गांधी 19 या 20 जनवरी को शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण कैंप में जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें ये जानकारी दी जाएगी पार्टियों की नीति को लेकर। हालांकि वो दूसरी बात है कि इसमें बेसिकली कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि गुटबाजी जो कि अभी भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिली है, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। और इसी पर अब हम आते हैं एक मुख्य बात पर। कहा यह जा रहा है कि पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा की बात करता हूं, हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला और भी तमाम नेता हैं, तो उनकी हाईकमान से मुलाकात होगी, हाईकमान से बात होगी, नजर से नजर मिलेगी और उन्हें वजह सारी बतानी होगी कि कमी क्यों आई है संगठन में, किस चीज पर सुधार होना चाहिए। और ऐसे में चर्चा है कि गुटबाजी पर भी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि गुटबाजी खत्म हो। तभी तो 31 सदस्य कमेटी इसलिए बना रहे हैं कि हर गुट से कोई ना कोई आ जाए और गुटबाजी जो है निरस्त हो जाए। तो ऐसे में अब जो बात हुई थी उसे खत्म तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में जानकारी है कि तमाम जो सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता हैं तमाम जिलों के या इकाइयों के, वो अपनी बात रखेंगे। संगठन में कहाँ कमी है, संगठन में कहाँ सुधार होना चाहिए, गुटबाजी क्यों हुई, उस पर कैसे रोकथाम होनी चाहिए। और जब हाईकमान आएंगे तो फिर उन्हें अपने दिल की बात भी रखनी होगी कि मुझे इस नेता ने यह बात बोली, इस बात का बुरा लगा। तो ऐसे में जो है चर्चा इसी बात की है कि प्रशिक्षण कैंप अगर सफल रहा, गुटबाजी से सच में निरस्त हो गई इसके बाद से, तो कांग्रेस जो है संगठन के तौर पर अब कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अगर गुटबाजी यहां से साधी जा सकती है। फिलहाल एक बड़ा मूव यही था कि राव नरेंद्र को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उदयभान को हटाकर। उदयभान को हमेशा हुड्डा का करीबी कहा गया और यही कहा गया कि उदयभान गुटबाजी करते हैं। सैलजा की बात तो वो सुनते नहीं, मानते नहीं और सैलजा को तो मीटिंग में भी नहीं बुलाते। लेकिन उसके बाद एक ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जो कि सबका करीबी रहा और हाईकमान का भी करीबी रहा, राव नरेंद्र। और भी कई तरीके से गुटबाजी को साधने की कोशिश की गई और हुड्डा गुट को साधने के लिए हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब ये देखना होगा सैलजा को क्या कुछ मिलता है। बहरहाल अब कांग्रेस के नेताओं को इंतजार है, जिलाध्यक्षों को इंतजार है कि अब जो संगठन बन गया है उसके बाद ही उनकी पहली मुलाकात होगी अपने हाईकमान से और संगठन का प्रशिक्षण कैंप होगा पहला। तो देखेंगे नए साल पर ये नई बयार कांग्रेस के लिए नई नीति क्या लेकर आती है और क्या गुटबाजी इसके बाद समाप्त हो पाती है या फिर ऐसे ही बस ये कैंप चलते रहेंगे और गुटबाजी भी चलती रहेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं।